अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी। नाम उमैर ठीक ठाक खैरियत से। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। आपने टाइम दिया, से बात करने के लिए टाइम निकाला आपने। तो सर, आपका एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। आप फाउंडर माने जाते हैं एनिमेशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में। तो आप कुछ बताएं अपने बारे में, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, कैसे आप इस फील्ड में आए, कोई खास इंस्पिरेशन थी या किसी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? और आपने आज से तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 30-35 साल पहले ये इस फील्ड को एज अ करियर स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे तो जी लोगों बिल्कुल। को एनिमेशन का इतना आइडिया ही नहीं होता था, मतलब बोला भी नहीं जाता था एनिमेशन। मुझे खुद याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं जब लोगों को बताता था तो वो काफ़ी मुश्किल से उनको समझ आती थी। तो आप बताएं किस तरह से आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ सर। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट गोज बैक टू माय चाइल्डहुड। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और मुझे अभी तक याद है कि एक प्रोग्राम उससे आया था जो इत्तेफाक से मैंने देखा था। और वो ये था कि एनिमेशन किस तरह प्रोड्यूस हो। बच्चों के लिए प्रोग्राम था, किड्स टाइम के ऊपर। और वो मेरा ख्याल है डिज्नी वगैरह का था। उन्होंने वो सेल एनिमेशन के थ्रू हैंड ड्राइंग करके एनिमेशन प्रोड्यूस करना उसमें सिखाया था। सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम शायद मेरे बैक ऑफ द माइंड रह गया था। और जैसे मैंने प्रोग्रेस किया इन कैरियर ओवर द ईयर स्टडीज एंड देन, तो वो बैक ऑफ द माइंड था और मैं हमेशा फैसिनेट होता था। और तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अच्छा, लकीली मेरी कुछ टाइमिंग ऐसी रही कि बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द आर्ट कॉलेज, उसी वक्त एप्पल कंप्यूटर लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट इंडिया में। उनका जो कलर वर्जन था मैक 2 और उनका कलर प्रिंटर एंड कलर स्कैनर, तो वो एकदम एग्जैक्टली एक टाइमिंग मेरे पास आउट होने से मैच हुई थी। एंड फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि यार इस तरह है और यू कैन डू ऑल दीज डिजाइंस एंड आर्ट ऑन एनिमेशन ऑन दिस कंप्यूटर। तो यहाँ से शुरू हुआ। तो जिस टाइमिंग के कंप्यूटर ग्राफिक्स शुरू हुई और मैं जॉब मार्केट में आया, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ मैच कर गई। एंड देन लकीली आई एट दैट टाइम मुझे जॉब मिल गई एप्पल कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटर से पाकिस्तान में, उनके साथ। तो उसके साथ आप समझ लें कि आए मुझे एक्सेस मिल गया तमाम टूल्स से जो उस वक्त अवेलेबल थे। एंड आई कैन प्राउडली से कि जो पहला कलर कंप्यूटर था पाकिस्तान में वो मैंने ही डब्बे से निकाला था और उससे काम शुरू किया था। तो इट वॉज वे बिफोर के जब फोटोशॉप नहीं था, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल और काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग होती थी। तो वहाँ से मैंने शुरू की। आपने अपनी अर्ली एजुकेशन आर्ट्स में, फिल्म मेकिंग में पाकिस्तान से स्टार्ट करी। उसके बाद आप नॉट इन, यूसीएलए चले गए, वहां पे आपने। जी जी, आर्ट में मैंने पाकिस्तान में की थी। देन लेटर ऑन आई वेंट टू यूसीएलए। वहाँ पे एक्सटेंशन में मैंने फिल्म स्टडीज भी की, मैंने एक्टिंग डायरेक्टिंग भी की, मैंने एनिमेशन के भी काफ़ी स्टडीज की। तो वो बेसिकली मेरा मतलब एक समझिए कि एडवांस लेवल एजुकेशन थी जो मैंने वहाँ पे ली थी। तो उस टाइम पे यूसीएलए में आपको एडमिशन मिल गया था? वो तो दुनिया की जो है वो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में से एक है। मतलब जी, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा ना, और वो फील लाइक के। एक आई गेस के शायद पाकिस्तान से कोई जाता ही नहीं था इस फील्ड में। आई माइट बी द अर्लीस्ट पीपल, हो सकता है कोई और गया हो, बट मुझे तो मोस्टली आई मेट लॉट ऑफ अदर एशियन स्टूडेंट्स, बट मोस्टली अमेरिकन और यूरोपियन और जापानीज, वेरी फ्यू एशियन एट दैट टाइम। आई थिंक पाकिस्तान से आप ही पहले गए होंगे सर, आज से इतने साल पहले। Yes, it's about early 90s. So समझे कि 35 years, almost 35 years. तो आपने वहाँ पे अपनी मतलब एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करी फिल्म मेकिंग, तो आप वहाँ पे भी रह सकते थे? आपको मतलब कोई
पाकिस्तान वापस आके यहाँ पे एनिमेशन इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखना, ये आपने सोचा हुआ था पहले से, या कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए उस सिचुएशन में? ओके, एक तो ये हुआ था कि थोड़ा सा वहाँ से आने के बाद आई spent I think a year in Pakistan and then I moved to Singapore. सिंगापुर से मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर आ गई थी, so I moved to Singapore. So I stayed there and then from Singapore I got another opportunity in Malaysia, so I moved to Malaysia. वहाँ मैंने कुछ साल गुजारे, then I moved to Indonesia and I spent good 6-7 years over there. तो वो मेरा कैरियर मोस्टली स्टार्ट हुआ फार ईस्ट में। पाकिस्तान में जो कंपनी मैंने फॉर्म की थी और जो एक्चुअली दैट वाज लेटर इन द कैरियर इन 2002, वो एक टाइम आया था जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुशर्रफ आए थे, टेक ओवर एंड देन लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी पाकिस्तान में। एक बड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज उस जमाने में पोर्ट्रे किया जा रहा था। तो मैं उस जमाने में जकार्ता में था, तो somebody contacted me कि भाई, और आई ऑलवेज वांटेड टू डू कि हाँ पाकिस्तान में कुछ होना चाहिए। उसका मेन रीज़न भी यही था कि फार ईस्ट में यानी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैंने देखा कि यार दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कंपनीज और अपॉर्चुनिटीज वर्सेस पाकिस्तान में कुछ कंपनीज थी जो कर रही थी पोस्ट प्रोडक्शन का काम या एडिटिंग का काम। एक कंपनी थी जो एनिमेशन का काम कर रही थी, बट वॉज स्मॉल स्केल कंपनी, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो सकती थी। तो आई ज्वाइंड हैंड विद वेंचर कैपिटल कंपनी, TNT वेंचर्स के साथ मिलके हमने पहली कंपनी सेटअप की पाकिस्तान में, विच वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट स्केल एनिमेशन कंपनी पोस्ट मेजर्स के नाम से। We started operation in 2002, early 2002, maybe January, February. Yes, so it started from there. Yes sir, I know कि आपने अर्ली 2000 में जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमेशन हाउस उस टाइम पे स्टार्ट किया, और वहाँ से बेहतरीन प्रोडक्शन भी आपने एग्जीक्यूट करी। मतलब पाकिस्तान की आई थिंक पहली एनिमेटेड सीरीज अगर देखी जाए तो वो वहीं से निकली थी, कमांडर सेफगार्ड, जो आप लीड कर रहे थे उस टाइम पे। जी, हुआ ये था कि उससे पहले पहली जो पाकिस्तान की एक समझें कि टीवी कमर्शियल जो कि 30 सेकंड होता है, उसके अलावा कोई अगर चीज बनी थी, वो बनी थी इनके लिए, डेटॉल के लिए। डेटॉल की एक फिल्म हमने बनाई थी हेल्थ के ऊपर, और डेटॉल के ऊपर वो पहली एनिमेटेड फिल्म थी 5 मिनट ड्यूरेशन। उसके बाद जो बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया था वो कमांडर सेफगार्ड था। तो कमांडर सेफगार्ड के आई थिंक ऑलमोस्ट इन तकरीबन 7-8 एपिसोड ऐसे थे जो हमने प्रोड्यूस किए थे, और जो लाइक लॉन्ग फॉर्मेट, और वो काफ़ी चले और काफ़ी फेमस थे। मगर इनके बिटवीन इन सारी चीज़ों के दरमियान जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज पाकिस्तान में जब हमने पोस्ट मेजर शुरू की तो एब्सोल्युटली कोई एनिमेटर था नहीं, किसी भी डिसिप्लिन में नहीं था। मतलब कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, या कोई डिसेंट रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन की आर्ट डायरेक्शन, या आप कहें कि मॉडलिंग में या रिगिंग में या एनिमेशन में या लाइटिंग रेंडरिंग में। मोस्टली पीपल वर वर्किंग ऑन कुछ लोग थे, बहुत बहुत छोटा सा था, एक कंपनी थी पाकिस्तान में जो तो काम कर रही थी, बट दे वर एट टिल दैट टाइम दे वर मोर फोकस्ड ऑन टेलीविजन कमर्शियल। तो कोई रिसोर्स नहीं था, तो व्हाट आई डिड कि मैं आर्ट कॉलेजेस में गया, कराची में, लाहौर में, एंड आई आस्क्ड देम, फैकल्टी को मैंने कहा, एंड देन मैं के जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जो रिसर्च में, तो फिर काफ़ी लोग आए, उनमें से हमने लोग सेलेक्ट किए, और माशाल्लाह अगर आज आप इंडस्ट्री के पिलर्स देखें तो वो वही पहले बैच में से काफ़ी लोग हैं जो अब अपनी कंपनी चला रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली द पिलर्स ऑफ पाकिस्तान एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री। तो वो मोस्टली वो पीपल आर्ट कॉलेज से थे, या अदर देन आर्ट कॉलेज वो थे जिनके पास बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्किल्स थी और कैरियर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो हमने उन्हें ट्रेन भी किया, हमने उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दी,
हमने उन्हें प्रोजेक्ट भी दिए। तो इस तरीके से शुरू हुआ था। इट वाज टफ इन द बिगिनिंग। आई थिंक काफ़ी मुश्किल होता था, मतलब एट द सेम टाइम लोगों को सुपरवाइज भी करना, ट्रेनिंग को भी देखना, क्लाइंट्स को भी हैंडल करना। So it's all together lot of responsibilities which took my like a lot of time on a daily basis. There was more than 14 hours, sometimes 16 hours, sometimes 12 hours. So it depends. तो काफी मतलब लॉन्ग आवर्स होते थे बिकॉज आई वाज ओनली वन, और फिर सारी चीजें मुझे देखनी। एंड so yeah, it was tough. But at the end of the day, वो fruitful रहा, और now we have a certain industry in Pakistan. बिल्कुल सर, उस टाइम पे टैलेंट को फाइंड करना, ढूंढना और फिर उनसे काम करवाना, और 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी या जो आज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो इतनी अपडेट्स नहीं थी। तो उस टाइम पर भी आपने जो है वो टीम लीड करी और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिया। तो सर आप उसको कैसे देखते हैं? यू फील लाइक इट्स एन अचीवमेंट और Yes, I feel proud of it, and that is why आप और मैं आज बात कर रहे हैं, शायद अदरवाइज नहीं कर रहे होते। तो काफी मतलब आई थिंक एट द राइट टाइम वो चीज हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू अदर पीपल इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट, जिन्होंने मतलब एक मेजर इन्वेस्टमेंट की गई इसके अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और आई थिंक दैट वाज लकीली एक राइट टाइम के ऊपर राइट अपॉर्चुनिटी थी, और मैंने भी एक राइट डिसीजन लिया कि पाकिस्तान वापस आ गया। एक सेटल लाइफ थी मेरी पारिस में, वहाँ से मैं वापस आ गया, एंड तो वो मैंने डिसीजन लिया। इट पेड ऑफ वेल प्रोफेशनली, और ऑन अ कंट्री लेवल भी ये है कि वहाँ से इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई। और वी डिड मैसिव ट्रेनिंग, बहुत लोगों को हमने ट्रेनिंग पे वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन ट्रेनिंग। और हम उस वक्त शायद हम ही थे, फिर थोड़े देर के बाद एक और कंपनी ने भी यही मॉडल अडॉप्ट किया, उन्होंने भी शुरू किया। तो ये अच्छा खासा फिर एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया पाकिस्तान। बिल्कुल, मुझे याद है सर, जब मैंने 2003 में मैंने थोड़े अरसे ही काम किया था, तो पूरे मतलब जो है वो आर्टिस्ट बैठे रहते थे। मैं आई वाज शॉक कि मतलब इस टाइम पे भी जो है वो इतना आर्टिस्ट है, और फिर आपने उनको ढूंढ के निकाला। उनकी ट्रेनिंग सेशंस तो मुझे याद है, 8-8 10-10 घंटे जो है वो ट्रेनिंग सेशंस चलते थे, सबको ग्रूम किया जाता था। ओके, सो अगर आपने विटनेस किया है तो दैट्स फिर आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका। यस, दैट वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ट्रेनिंग मेरा आज भी पैशन होता है, और आज भी है मेरा पैशन। आई मीन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज भी दूँ, अवेयरनेस भी क्रिएट करूँ। आई टॉक टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस। So this is something which I enjoy. So वो is something in life. तो उस टाइम पे जो है वो कमांडर सेफगार्ड के अलावा मुझे पता है कि कुछ जो है वो हॉलीवुड मूवीज की कुछ प्रोडक्शन भी चल रही थी, कुछ वीएफएक्स वगैरह भी चल रहे थे वहाँ पे। तो कुछ बताएं वो कैसा एक्सपीरियंस था, कौन कौन सी मूवीज चल रही थी वहाँ पे? उस वक्त जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त दो मेजर प्रोजेक्ट थे। एक मूवी थी एग्जॉस्टिस द बिगिनिंग, जो सेकंड पार्ट था एग्जॉस्टिस का, और उसके बाद दूसरा जो था वो भी सीक्वल था मास्क का, जिसका नाम था गेम सन ऑफ द मास्क। तो ये दो फिल्में थी जो उस वक्त, जब आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, ये दो फिल्में उस वक्त प्रोडक्शन में थी, और मैसिव काम था उसमें। अगेन विद वेरी न्यू टीम जो अभी सीख भी रही थी, काम भी कर रही थी। तो बट लकीली हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे थे, इंटरनेशनल क्वालिटी के थे। सरप्राइजिंगली मैं ये बात कहूँगा कि इतनी जल्दी कोई भी टीम आई डोंट थिंक इतनी अच्छे लेवल पर अचीव करती है। तो उनमें उन लड़कों का भी कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा, जिन्हें हमने ट्रेनिंग भी हायर किया, और वो भी लकीली वो तमाम जो हैं वो उस लेवल पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हम एबल हुए इस इंटरनेशनल क्वालिटी डिलीवर करने को।
और मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त उस जमाने में हमारे रीजन में भी किसी और कंपनी ने इस तरह का काम किया था। इवन मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि फार ईस्ट में भी क्योंकि मैं फार ईस्ट से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि मैं खुद रिसेंटली वहाँ से आया था। तो वहाँ किसी ने इतने मेजर प्रोडक्शन नहीं की थी। तो पाकिस्तान एंड पोस्ट अमेजर एक रीजन में पहली कंपनी थी जिसने इतने मैसिव प्रोजेक्ट किए और वो सक्सेसफुली डिलीवर किए। That's good, sir. It's such an achievement for you and for the entire team. और टीम वर्क थैंक यू। मेक्स अ ड्रीम वर्क। विदाउट टीम आप जो है वो ऑब्वियसली, अच्छी टीम होना भी एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में नेमत है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें काम कर कर देंगे। तो यस सर मैं सॉरी सॉरी गो अहेड। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये 100% एग्री जो आप बात कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि मेरे साथ ऑल ओवर माय करियर जो टीम्स मेरे साथ रही हैं अंडर माय सुपरविजन, वो एक्सेलेंट रिसोर्सेज थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग थे। एंड ये वो यंगस्टर्स और बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा यू नो देवर लाइक आप उनसे 2-2 दिन काम करवा लें, आप उनसे किसी तरह के भी चैलेंजेस उनको दे दें। और आई मीन एक्सेलेंट टीम। आई फील लकी कि वो लोग मेरे साथ उन्होंने काम किया एंड आई वर्क विद देम एंड इट वाज अ गुड टीम वर्क एंड आई थॉरली एंजॉयड। इसीलिए इतने आवर्स गुजारने के बावजूद भी हम काफ़ी खुश होते थे एंड वी यूज्ड टू कम बैक द नेक्स्ट डे विद अ हैप्पी फेस। और बिकॉज एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि वॉज अ वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड काफी इंटरेस्टिंग था। आपने उसे देखा है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Sir, how hard is it as a CEO and as a creative director managing both things? दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना, क्रिएटिव सेल्फ एक मतलब उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा काम है, और उसके साथ आप एज अ सीईओ भी थे, आप कंपनी के दूसरे जो मामलात थे उनको भी हैंडल कर रहे थे। तो वाज इट हार्ड? जैसे आपने खुद बताया कि आप जो है वो 12-12 15-15 घंटे काम करते थे, तो मुश्किल होता था उस टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस, या एक डेडिकेशन थी कि बस इस चीज को फिनिश करके एक हिस्ट्री मेक करनी है? देखिए, कुछ साल शुरू के तो कोई बैलेंस नहीं था वर्क लाइफ में। इट वाज ऑल वर्क, एब्सोल्युटली ऑल वर्क। समझिए कि और किसी चीज का कोई टाइम नहीं होता था। फ्रेंडशिप खत्म हो गई। चले माई वाइफ ने काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया कि वेरी कोऑपरेटिव। बच्चे छोटे थे, उनको उतना टाइम नहीं दे सका। तो इट वाज ऑल वर्क एट दैट टाइम। बिकॉज चैलेंज ये था कि एट द सेम टाइम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपनी भी रन करनी है, फिर आपको फाइनेंसेस भी देखने हैं, आपको क्रिएटिव भी देखना है, आपको ओवरऑल प्रोडक्शन भी देखनी है, ह्यूमन रिसोर्स भी देखना है, ट्रेनिंग भी देखनी है। तो इन अ वे देवर लो पीपल लाइक हमारे पास एक बहुत अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर था जो, और फिर हमारे पास दूसरे लोग भी थे जो मैनेजिंग द प्रोडक्शन अदर थिंग्स। बट वो सारे के सारे नन ऑफ देम वर लाइक वो एक्सपीरियंस लोग नहीं थे। तो इन अ वे उन्हें भी सुपरवाइज करना पड़ता था, उनसे भी मतलब कम्युनिकेशन उसी तरह करनी पड़ती थी। और फिर टीम के साथ तो फिर एनिमेशन और प्रोडक्शन की टीम के साथ तो आए पर्सनली मैं इन्वॉल्व होता था ऑन अ वेरी फ्रॉम द बेसिक टू द टिल फाइनल प्रोडक्ट। और फिर क्लाइंट के साथ भी, बिकॉज वो क्लाइंट को भी फिर आपने अटेंशन देनी है। तो यस, इट वाज वन मैन शो विद लॉट ऑफ गुड पीपल, लेकिन यस वो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर इट वाज अ वन मैन शो। आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस में जो है वो अच्छी खासी रहती थी, ज्यादातर आप जो है वो उसके अंदर टाइम स्पेंड करते थे अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ, क्रिएटिव स्टोरी बोर्डिंग और इन चीजों में। क्रिएटिव हो गया, टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते थे, सॉफ्टवेयर इतने एडवांस नहीं थे, तो काफ़ी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती थी। और थिंग्स वर एट दैट टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज नॉट दैट इजी, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, रेंडरिंग में बड़ा टाइम लगता था। तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती थी और काफ़ी चैलेंजिंग था ये, काफ़ी चैलेंजिंग था। सर सॉरी, पोस्ट अमेजर के बाद आपने आइस एनिमेशन
ज्वाइन करी थी एज अ सीईओ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने? वो भी एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का एनिमेशन स्टूडियो था और काफी बड़े लेवल पे उसने भी जी, काम स्टार्ट किया। आइस एनिमेशन में हम यही तमाम चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे। वहाँ पे हमने पाकिस्तान का पहला परफॉर्मेंस एनिमेशन, यानी जिसे हम मोशन कैप्चर कहते हैं, जिसमें आप एक जी। एनिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं सूट पहना के, तो हमने एक पहला पाकिस्तान में परफॉर्मेंस एनिमेशन शुरू की। और हमने मोशन कैप्चर का पूरा, वी एक्चुअली एस्टैब्लिश अ स्टूडियो देयर, प्रॉपर स्टूडियो, मोशन कैप्चर स्टूडियो, और द बिग स्टूडियो कुरंगी में। और वहाँ पे हमने स्टार्ट की। वहाँ से जो पहली प्रोडक्ट हमने निकाली थी वो बातिनिया की कव्वाली थी, जो काफ़ी फेमस हुई। और वो एक न्यूज़ चैनल के लिए, हम एक्सप्रेस के लिए करते थे। तो वो तकरीबन हमारा डेली विद इन, उस ज़माने में विद इन लेस देन 2 आवर्स हमें वो कव्वाली प्रोड्यूस करनी होती थी। और वो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की कव्वाली होती थी, कभी 1 मिनट की होती थी, कभी 1.5 मिनट की। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोडक्शन एनीवे। तो वो काफ़ी सक्सेसफुली वो भी हमने किया। और उसके साथ साथ हमने एक मेजर, समझें कि ह्यूमन रिसोर्स एनिमेटर्स हमने ट्रेन किए इन डिफरेंट डिसिप्लिन। और काफ़ी बड़ी ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वी ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर देयर। फिर वहाँ से हमने मजीद बड़े प्रोजेक्ट किए, जो जिनमें बड़े प्रोजेक्ट थे उनमें हमने सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे टमाटर सेफ गार्ड था, हमने डेटॉल के लिए किया था। डेटॉल वॉरियर हमने शुरू किया वहाँ से। वो तो लोकल प्रोजेक्ट था, कपल ऑफ लोकल फीचर फिल्म थी हमने। उसके बाद हमने जो लोकल फिल्म में जो जो मशहूर फिल्में वहाँ पे हमने की थी, वन ऑफ देम वो वार थी, जो काफ़ी फेमस हुई थी। इसके अलावा हमने वहाँ से कार्टून नेटवर्क के लिए हमने शोज किए। हमने तकरीबन 4 सीजन की आइस एनिमेशन में कार्टून नेटवर्क के लिए। दैट वाज अ मेजर अचीवमेंट। देन हॉलीवुड की हमने कुछ तकरीबन 10-12 फिल्में हमने हॉलीवुड के साथ की। और जहाँ पे कई फिल्मों पे मैं ऑन सेट विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर भी था, और मैंने शूट की, सुपरवाइज की हॉलीवुड में जाके। और उसके अलावा हमने कुछ फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, और विजुअल इफेक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो काफ़ी हमारा सक्सेसफुल वेंचर रहा था। और लाइक लाइक क्वाइट, मतलब पाकिस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री को सस्टेन करने में और ग्रो करने में आइस एनिमेशन का जो स्टेप था वो काफ़ी बेनिफिशियल था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड यू वर द सीईओ। सर, आपने ये पहले से सोचा हुआ था कि आप जहाँ पे भी पाकिस्तान में जॉब करेंगे एज अ सीईओ ही जाएंगे? क्योंकि आप पोस्ट मेजर में भी इत्तेफाक सीईओ है हैं, माशाल्लाह आइस में भी, और अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आप सीईओ हैं। तो आपने पहले से जी सोचा हुआ जी। था कि यार मैं सेकंड डाउन नहीं खेलूंगा, मैं फर्स्ट लीड पे रहूंगा? इट्स लाइक, एक तरह से समझें कि हमारी इंडस्ट्री में सीईओ कहीं सेट नहीं होता डेजिग्नेशन। तो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर होता है, या क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, या प्रोडक्शन हेड होता है। बट एक आई गेस इट्स मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट कि आप कंपनी बनाते हैं तो यू नीड टू हैव अ सीईओ। और यही एक डेजिग्नेशन अवेलेबल होती है। एंड पीपल रिकॉग्नाइज कि यस यू आर रनिंग द शो। तो अदरवाइज अगर आप कहेंगे कोई और नाम से तो शायद लोग रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि आपका रोल क्या है। तो समटाइम्स आपको वो भी करना पड़ता है। तो यस, ये रहा है बिकॉज कंपनीज मैंने ही एस्टेब्लिश की और मेरा ही विजन था। और मेरी एफर्ट थे कि टीम को अंडर वन अम्ब्रेला लेके आना, उनको नर्चर करना, उनको ट्रेन करना, गाइड करना, प्रोजेक्ट लेके आना, फाइनेंसिस को देखना। तो लॉट ऑफ थिंग्स अंडर वन डेजिग्नेशन। तो ये सर, आपका काफी मतलब 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, इतनी बड़ी कंपनीज आपने बनाई। तो अब जाके आपको क्या मतलब ऐसा आपको मार्केट की नीड लगी, या आप यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि आपको अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट करना था? आई नो आपने अपना एनिमेशन स्टूडियो ब्रिज एनिमेशन वीएफएक्स स्टार्ट किया है, और
बहुत जबरदस्त काम कर रहा है वो एनिमेशन स्टूडियो। तो वर यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और यू फील लाइक देयर इज अ नीड इन द मार्केट के आप एक अच्छे लेवल का काम जो आप ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं वो करंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप प्रोड्यूस करें? मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर मेरे पास ऑनेस्टली पोस्ट मेजर से आइस मूव हुआ। इट वॉज लाइक कि अगर मैंने आज पोस्ट मेजर में मेरा लास्ट डे था तो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आइस में मैंने काम शुरू कर दिया। तो इन दो कंपनियों के दरमियान तो हार्डली मुझे तो टाइम मिला कि मैं सोचूं या प्लान करूं कि मुझे क्या करना है। और दूसरा ये कि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग पीपल ट्रेन, और इस तरह का फॉर्मेट जहाँ पे जाके आप मेजर रिसोर्सेज डेवलप कर सकें जो शायद ऑन माई ओन मैं नहीं कर पाता। तो एक तो बड़ा बड़ा चैलेंज ये था। सेकंड ये कि यस, पाकिस्तान में मेरी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश एक्चुअली मैंने आई डिड, मतलब एक जमाने में आई डिड फ्यू प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली बिफोर पोस्ट मेजर। मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए थे इंडिपेंडेंटली, बट दोज वर लाइक लाइव शूट थी जो मैं क्लाइंट्स के लिए इंटरनेशनली प्रोड्यूस करता था। तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था बिफोर पोस्ट मेजर, एक दरमियान में एक टाइम था। और वो कंपनी भी ब्रिज के नाम से थी। तो फिर मैंने जब आइस एनिमेशन के बाद कंपनी शुरू की तो मैंने वही नेम यूज किया ब्रिज एनिमेशन के नाम से। तो वही कंपनी समझ लें कि विद द गैप ऑफ मे बी 16-17 ईयर्स के या ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा गैप के बाद मैंने वही कंपनी दोबारा फिर एक्टिव की और आई स्टार्टेड दिस कंपनी। तो अगर वैसे देखें तो ब्रिज एनिमेशन की वैसे में अगर इसकी देखें तो वो 19 आई गेस 98-99 जब उस वक्त भी वो एक्टिव थी। और उसके बाद फिर मैंने उसके ऑपरेशन खत्म कर दिए थे। देन आई रीस्टार्टेड इन 2018 दोबारा मैंने उसको किया था। तो इन बिटवीन यस मेरे ये दो प्रोजेक्ट थे मेजर, एंड वो सही थे क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान में आज जितनी बड़ी इंडस्ट्री है एग्जिस्ट करती है वो नहीं होती। बिकॉज यहाँ से जो रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं वो सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं आज पाकिस्तान में। मोस्ट ऑफ द गेमिंग कंपनीज ऑल ओवर पाकिस्तान, अगर वहाँ पे जो एनिमेटर्स हैं या इस तरह के मॉडलिंग के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर इन्हीं दो कंपनी से प्रोड्यूस किए हुए लोग हैं। तो अगर आप वैसे देखें ऑन अ बिग स्केल तो यस ये डिसीजन सही थे, टाइमली थे, एंड आई थिंक आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो व्हाट इज ब्रिज एनिमेशन सर? कुछ बताएं जो नए आर्टिस्ट हैं उनको। ब्रिज एनिमेशन में इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें आई वर्क विद अदर कंपनीज ऑल्सो। मैं उनको भी प्रोजेक्ट देता हूँ। माई रोल इज मोर एज ए प्रोड्यूसर। मेरे अपने रिसोर्सेज भी होते हैं एंड आई प्रोड्यूस विद अदर कंपनीज ऑल्सो। और हम फीचर फिल्म भी की हैं। अभी एक एनिमेटेड फीचर है जिससे आई एम यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट, डायरेक्टर एंड राइटर इज फ्रॉम यूएसए और फ्रॉम हॉलीवुड, और उस प्रोजेक्ट को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई एम द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोजेक्ट। तो उससे अभी हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। देयर विल बी अ मेजर प्रोडक्शन। तो सून आई थिंक वो प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। तो there are a lot of things we did, lot of international project, mostly मैंने इंटरनेशनल किए, कुछ लोकल भी किए काम मैंने फॉर लोकल क्लाइंट्स, बट एक बड़ी फिल्म की थी लोकल। और उसके अलावा ये है कि जिसमें हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा विजुअल इफेक्ट सीक्वेंस किया था, विच वाज लाइक 22 मिनट्स का सीक्वेंस था। और that was a very very challenging thing to do with again वेरी न्यू रिसोर्सेज, वेरी उनको वहाँ पे भी यही हुआ कि विजुअल इफेक्ट वो टीम भी अच्छी थी। बिकॉज मैं आइस से कोई या पोस्ट मेजर या आइस से कोई टीम लेके मैं मूव नहीं हुआ था। आई अगेन हैव दिस हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग माय ओन टैलेंट। तो मैंने दोबारा से एक नया टैलेंट प्रोड्यूस किया था और वो भी पूरा प्रोजेक्ट
मेरे लिए वैसे चैलेंजिंग था, बिकॉज वो भी एक रिसोर्स पूरा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने डेवलप किया था. तो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, एंड I'm happy about it, the entire journey of my professional career. So it went well. It went accordingly जैसा मैंने इमेजिन किया जैसा था. आपने आई सोचा थिंक था, उसी के हिसाब से जो है वो चीजें स्मूथली जो है वो चल रही हैं. दैट्स यस, गुड सर. डिफिकल्टीज, हाँ, चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट लकीली ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई जहाँ पे आके बॉटलनेक हो गया हो या मेजर कोई सेटबैक हुआ हो. नहीं, ग्रोथ रही, लोगों की भी रही, इंडस्ट्री की भी रही, मेरी भी रही. तो वो ग्रोथ और मतलब चलता रहता था. तो ब्रिज एनिमेशन का कुछ बताएं कि क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप लोगों की जो है वो डेवलपमेंट होती है, और ये जो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मतलब आप हर थोड़े दिन के बाद इवन जो है वो एवरी डे नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं, और स्पेशली एआई जो जिसका एक बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं फ्यूचर में, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसके अंदर एआई कितनी इन्वॉल्व हो सकती है फ्यूचर में, या आप लोग अभी करंटली यूज कर रहे हैं ब्रिज एनिमेशन में? देखें, एआई का रोल इस वक्त ही है. अभी जिस प्रोजेक्ट की, जिस एनिमेटेड फीचर की मैंने आपसे बात की, उसका पूरा बाइबल, उसका टीजर, वो सारा हमने एआई पे ही डेवलप किया है. और जी, तो और वो जो टीजर है वो ऑलरेडी कोई 9 फिल्म फेस्टिवल्स में एज ए टीजर अवार्ड जीत चुका है. तो टिल टुडे, और मजीद भी हम उसको भेज रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे. तो एक एआई से जनरेटेड बाइबल एंड एआई से जनरेटेड टीजर ने इन लास्ट 3-4-5 मंथ्स, यानी एआई को शुरू हुए मेरा ख्याल है अभी इतना को टाइम नहीं हुआ है जनरेटिव एआई को मतलब इस लेवल पे आते. एंड लास्ट 6 मंथ्स में हमने तकरीबन 9 फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड लिया है. और कहीं पे हम विनर रहे हैं, कहीं पे हम रनर अप रहे हैं, बट रिकग्निशन हमारी 9 डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स में है. So that's a big achievement, and that says कि AI की इम्पोर्टेंस कितनी है. देखिए, AI इज अ मेजर, समझ लें कि टेक्नोलॉजी आ रही है जो मतलब स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, और इट चेंज every aspect of production, whether it's animation, it's design, it's light shoot, it's editing, it's color grading, it's creative direction, it's script writing, it's location, you name it. It is changing everything. आज भी इसमें इतने tools available हैं जो कि ओके कुछ बीटा हैं, कुछ नए tools हैं, but they are so promising कि अगर मैं उसको देखूं तो इन डाउन द लाइन 2 to 5 years, अगर आज किसी प्रोडक्शन के लिए आपको 50 लोगों की जरूरत होती है तो 5 साल बाद हार्डली आपको 5 लोगों की जरूरत है. एंड स्टिल यू विल बी प्रोड्यूसिंग अ बेटर वर्क, बेटर क्वालिटी, एंड इन अ लेसर टाइम. तो अब जैसे एक एनिमेटेड फर्ज करेंगे 10 मिनट्स का एक एपिसोड है जो आज प्रोड्यूस करने के लिए आपको फर्ज करें कि 30 लोग चाहिए और आपको 1 महीना चाहिए रफली. It'll be done with 3 people in less than a week's time. ठीक है. तो 1 महीने में आप एक एपिसोड की जगह 3 लोगों से आप 4 एपिसोड प्रोड्यूस कर लेंगे, मे बी 8 एपिसोड प्रोड्यूस कर लेंगे, बिकॉज इसकी ग्रोथ बड़ी एक्सपोनेंशियल है. तो और ये चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं है, 3 to 5 years में ये हो जाएगा. तो देयर विल बी मेजर जॉब लॉसेस. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री इट्स अ गुड सिचुएशन, इट्स अ बैड सिचुएशन. ये दोनों चीजें लेकर आएगा. बैड ये है कि ऑपरेटर लेवल की जॉब खत्म हो जाएंगी. ठीक है, और क्रिएटिव लेवल की जॉब बढ़ जाएंगी. अच्छा, जॉब बढ़ेंगी इस तरह के एक क्रिएटिव डायरेक्टर अगर है, या एक प्रोड्यूसर है, या डायरेक्टर है, या एक राइटर है, ही कैन राइट बाय हिमसेल्फ, ही कैन प्रोड्यूस बाय हिमसेल्फ. तो प्रॉम्प्ट देनी है,
और प्रॉम्प्ट देना आपको इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, थोड़े देर में आप सीख जाते हैं. तो इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, एंड यू आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर और अ राइटर और अ फिल्म डायरेक्टर, you can literally produce your 90 minute feature film by yourself, sitting in your bedroom or at your house, and you don't need an office because it's a web services, सारी की सारी processing and everything, and it's a subscription based model. तो आप अपने लैपटॉप पे बैठ के आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं. सब्सक्रिप्शन आर नॉट एक्सपेंसिव. आई मीन अभी हमने मैसिव लेवल पे तो यूज नहीं किया है, बट आई वुड से कि आज जो फिल्म एक प्रोड्यूस होने में फर्स्ट करें कि एनिमेटेड या लाइव एक्शन जो भी आप लें, इफ टुडे कॉस्ट यू लेट्स से कि ऑन अ बेयर मिनिमम $1 million, आप आराम से $10,000 के अंदर वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, और विदाउट एनी ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट एनी कैमरा रोल, और विदाउट एनी लोकेशन, और विदाउट एनीथिंग. इट्स अ फीचर which is coming in maximum next 3 to 5 years, कि आप कंप्लीटली आप वन मैन प्रोडक्शन होंगी. एंड देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त होंगी. कंटेंट की रिक्वायरमेंट भी दुनिया में बढ़ रही है. सो इन अ वे इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल, एंड इट्स क्वाइट बैड सिचुएशन फॉर लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी के लिए इट्स not a good situation, it's not a good technology, because they're going to lose their job. Either they switch, either they transform their skills, or they learn new skills. And the other part, skills पे अगर हम कह रहे हैं तो AI पे you don't need much of a skill. मतलब आप बड़े आराम से उसको अच्छी तरह से देखें. अभी भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम में आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो इसका आज भी अवेलेबल है मैं आपको बता दूं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको भी अंदाजा हो जाए कि देर भी आ. देखें, right now there are script writing AI tools. I've tried few. They are really good. वो आपको प्रॉपर स्टोरी लाइन डेवलप कर देते हैं, प्रॉपर सीन्स आपके डेवलप कर देते हैं, प्रॉपर थॉट्स डेवलप कर देते हैं. एंड दिस इज लाइक वी आर सेइंग इन मिनट. आप अगर मैं उसको अगर एक सिनॉप्सिस दे दूं या सिंगल लाइन भी दे दूं तो इल जनरेट. देन इट्स अप टू मी, मैं उसे पढ़ूंगा. मुझे अगर कोई आइटरेशन करनी है, तो इम्प्रूवमेंट करनी है, तो चेंजेस करनी है, तो वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ. तो लेट्स से कि आपने एक हफ्ता भी लगा लिया तो you'll have a good script. Maybe it depends on your own time, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हैं. But you can generate a script, a complete screenplay, professional quality, with a subscription of let's say $20-30 a month. Yeah. अब उसके बाद आप आ जाएं, there is another tool जिसमें आप वो स्क्रिप्ट डालें and it will generate an animatic for you. I mean, a storyboard, या एक moving storyboard जिसे we call it animatic, with the audio and everything. तो उस स्क्रिप्ट के बेस पे आपका पूरा एक फॉर्मेट एनिमेटिक बन गया. दैट जनरली अगेन इट्स अ डेज जॉब. वो तो जनरेट कर देगा. देन इट्स अप टू यू, आप उसमें जिस तरह की भी चेंजेस करना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि नहीं जी ये शॉट में जरा इसको क्लोजअप पे शॉट कर लें, इसको लड़की राइट साइड पे है उसको जरा सा लेफ्ट साइड पे कर दो, सन जरा येलो है उसको थोड़ा सा स्काई को ब्लूइश कर दो. वट एवर चेंजेस आप, इट विल बी अ कलर स्टोरी बोर्ड. वो सब के सब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, इफ यू आर अ डायरेक्टर. अब वहां पे हो गया. आप यू कैन जनरेट, देन देयर आर टूल्स, यू कैन जनरेट प्रोफेशनल क्वालिटी म्यूजिक, एंड यू कैन जनरेट प्रोफेशनल क्वालिटी वॉइस ओवर जो बिल्कुल सिंथेटिक नहीं लगता, म्यूजिक भी बिल्कुल सिंथेटिक नहीं लगता. एंड यू कैन मेक द चेंजेस, और अकॉर्डिंगली आप उसमें वो सब कुछ कर सकते हैं. एंड देन फाइनली आप टूल्स लाइक, जैसे आज की डेट में अगर मैं कहूँ टूल्स लाइक अभी लॉन्च नहीं हुआ है बस सून आ जाएगा, सोरा है या दूसरे टूल्स हैं, आप उनके जरिए उसके फिर क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं उसी स्टोरी बोर्ड के रेफरेंसेस के साथ. और उसके बाद यू कैन गो इनटू अ कलर ग्रेडिंग सिस्टम. AI पे कलर ग्रेडिंग सिस्टम है, AI पे विजुअल इफेक्ट सिस्टम है. तो वो आप फिल्म को फिर फिनिश कर लें एंड यू हैव अ फिल्म. अगर आप ये आज अवेलेबल है, ठीक है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट करंटली दीज थिंग्स आर अवेलेबल. यस, देयर आर कॉम्प्रोमाइजेस, दे आर नॉट इन सर्टेन केसेस. आपके कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, द लुक एंड अदर थिंग. बट आई थिंक ये सारा का सारा कवर अप हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 12 months, और क्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट लेवल पे आ जाएगी, इवन बेटर देन व्हाट वी सी एवरी डे.
सो एक स्टोरी टेलर या एक राइटर या एक डायरेक्टर जिसके लिए अपना कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है और उसके पास वो फाइनेंसेस नहीं है, बजट नहीं है, ही कैन प्रोड्यूस इन वेरी, अगर मैं पूरा प्रोसेस भी बताऊं तो इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू मोर देन $1,000 इन टुडे। बहुत आप रख लें 2-3 हज़ार, तो समझे 10 लाख रुपए में आप एक 90 मिनट्स की फिल्म प्रोड्यूस कर लेंगे अपने घर में बैठे हुए आप कभी। सेम गोज विद द एनिमेटेड कंटेंट, इसी तरह से आप एनिमेटेड कंटेंट। तो पॉइंट यहाँ पे है कि जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग people who can think, people who can direct, people who have the sense of production, they can produce out of their laptop. ये इसकी एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ये इंसानी मेरा ख्याल है हिस्ट्री में कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ पे वन मैन कंपनीज कैन प्रोड्यूस सो मच कंटेंट, ओनली अ सिंगल पर्सन कैन प्रोड्यूस। लाइक मैंने आपको वजह से बताया ना कि इन अ वीक आप एक एपिसोड बना लेंगे विद द करेक्शंस एंड एवरीथिंग, और आप विद अ वेरी गुड क्वालिटी। सो दिस इज अ वन साइड ऑफ अ बिग अपॉर्चुनिटी। द अदर साइड इज कि जो लेबर है वो आउट ऑफ जॉब हो जाएगी बिकॉज ऑफ एआई, और क्योंकि ना आपको एनिमेटर्स की इतनी जरूरत होगी, ना आपको मॉडलर की इतनी जरूरत होगी। देयर आर गुड मॉडलिंग टूल्स इवन टुडे, और ना आपको साउंड ऑडियो यानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट या म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिशियंस, तो बहुत सारी चीजें मतलब होंगी। स्टिल पीपल स्टिल यूज अ फिल्म कैमरा, जबकि आज डिजिटल कैमरा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन पीपल डू ऑन फिल्म। तो स्टिल मैनुअल प्रोडक्शन हो रही होंगी, विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज उसका एक अपना एस्थेटिक है, अपना एक काम है, एक अपना एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, बट वो अपनी जगह चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होगा, जिसने करना होगा वो कर लेगा, बट ये ऑल्टरनेट जो है इल टेक ओवर 90% ऑफ द प्रोडक्शन, और 90% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसमें से इंडस्ट्री से निकल चुका होगा। देयर विल बी मोर कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, देयर विल बी लेस पीपल इन्वॉल्व। इवन अभी एक रिपोर्ट है, आई वाज मेंशनिंग यस्टरडे समवेयर, कि जो काफी डिटेल्ड यूएस में रिसर्च हुई है, and that says कि अभी यूएस में the human resource involved in animation is 600,000 and it will be less than 300,000 in next 2 to 3 years. और वो जो रिड्यूस होगा नंबर वो बिकॉज ऑफ एआई। सेकेंडली, आप टोरंटो में बैठे हैं, यू कैन चेक कनाडा ने भी एक लेजिस्लेशन अभी शायद उन्होंने पास किया है, एंड दैट इज कि जो लोग अपनी जॉब लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एआई, उनको गवर्नमेंट जो है कंपनसेट करेगी। तो ये ऑलरेडी कनाडा इज द फर्स्ट कंट्री ये शुरू किया है, और सो इट्स अ मेजर, इट्स गोना पुट मेजर इम्पैक्ट। देखिए, इट्स नॉट, और ये बात भी मैं करता हूँ लोगों से कि इट्स नॉट अ न्यू बिजनेस मॉडल, इट्स अ न्यू इकोनॉमी। एआई इज अ न्यू इकोनॉमी, वेदर आप उसको जनरेटिव एआई ले लें, वेदर आप उसको फाइनेंस में ले लें, वेदर आप उसको मार्केटिंग में ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन में ले लें। आई सीन टूल्स which are like new tools, and they're like 360 advertising solution है, ठीक है। you just use that tool and you have on your fingertip a 360 solution, advertising solution. It generates everything for you. Okay, it's maybe we can say right now that it's not as good as humans, but yes, it will be better than humans in next couple of years for sure. आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा चेंज आ रहा है जो कि आके हर फील्ड को टेक ओवर करने वाला है। जी, हर फील्ड को, एंड पर्टिकुलरली हमारी फील्ड को, बिकॉज हमारी फील्ड इज अ विजुअल फील्ड। तो लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत कुछ हो गया है। आप थोड़ा को चेकआउट कीजिएगा, उसके जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं वो देखें आप, इट्स अवेलेबल ऑन द नेट। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, इसका अनबिलीवेबल के सॉफ्टवेयर कैन जनरेट so much details, and then you can iteration करें, improve करें आप उसको। and it's just like 2 लाइनों की prompt है, there are 10 words and it creates the entire sequence for you,
और वो वाली चीजें वो जनरेट कर देता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। आई मीन अगर आप उसको सेट लगाने जाएं तो शायद आप लगा भी नहीं सकेंगे, वो इतना बड़ा सेट है, इतना बड़ा चीज है। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप कर सकते हैं, देन इट विल कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर, बट आपको वो चीजें इन 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 कपल ऑफ डॉलर्स में, आई वुड से $10 में, $15 में यू कैन जनरेट टुडे। और इट्स जस्ट गोना गो बेटर बिकॉज इट्स मशीन लर्निंग। तो एवरी टाइम मैं भी एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो द मशीन लर्न। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल लर्निंग एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो वो बहुत तेजी से लर्न कर रहा है। एंड देखें, इसकी एग्जांपल इस तरह नहीं कि व्हेन यू एंड आई थिंक वी आर थिंकिंग लाइक ओके इधर वी हैव अ टीम, बट लेट्स से हम टीम में कितने होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, हम सोच रहे हैं। क्रिएटिव टीम में ज्यादा लोग होते नहीं है कभी। बट व्हेन द या आप अकेले सोच रहे हैं तो इट्स 1 ब्रेन और 10 ब्रेन मैक्सिमम। बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एआई, that AI is learning from millions and millions and millions of brains. So वो डेटा आप मैच नहीं कर सकते। I mean in certain cases there are trillions of instructions and readings it do in a blink of a second. So it's just unbelievable किस जगह ये इसको जनरेटिव हमारी इंडस्ट्री को, जैसे हम जनरेटिव AI कह रहे हैं, प्रोडक्शन में, एनिमेशन में, फिल्म प्रोडक्शन में, लाइव एक्शन में, तो ये एक मेजर चेंज आ रहा है। इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि शुरू हो चुका है। जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं वो टूल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। एनीवन कैन गो एंड यू स्टार्ट यूजिंग दोस टूल्स एंड वो उससे अपनी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। वेदर ठीक है अभी इतनी फिनिश फॉर्म नहीं होगी, शायद प्रॉब्लम भी होंगे, बट कीप इन माइंड के यू आर एबल टू प्रोड्यूस। आप मतलब एक फिल्म ग्रेजुएट है आज के दिन में एंड वो चाहता है एक अपनी शॉर्ट फिल्म करना, वेदर एनिमेटेड और वेदर लाइव। उसके पास बजट नहीं है, ही कांट अफोर्ड, उसके पास कैमरा नहीं है, उसके पास क्रू नहीं है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर अवेलेबल, ही कैन प्रोड्यूस इट शॉर्ट फिल्म। ठीक है, शायद कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, बट एक्चुअली उसको ये सेटिस्फैक्शन तो आएगी और वो अपनी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करके ही कैन सी हाउ गुड आई एम, बिकॉज उसी की डायरेक्शन होगी, उसी की आर्ट डायरेक्शन होगी, अगर उसने खुद लिखा है तो उसी का स्क्रिप्ट होगा, and he can do the changes, he can improve, maybe he produce and wait for a time कि यार 1 साल में इंडस्ट्री और एडवांस हो जाएगी तो I'll just reproduce and release this thing। तो ये चीजें अदरवाइज तो वो लोग, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है अपना ओन पैशन प्रोजेक्ट करना। और तो ये एक मैसिव चेंज है फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट, फ्रॉम एक्चुअली प्रोडक्शन पॉइंट। अब देखें, आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। नॉन कमर्शियल, नॉन फंडेड मेजर टीवी पे पाकिस्तान में शायद आई कैन रिकॉल द लास्ट बच्चों का कोई प्रोग्राम, तो वो था एनक वाला जिम। ठीक है, आपने भी शायद देखा हो। इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स कि एनक वाला जिम प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद पाकिस्तानी टीवी पे कोई सिग्निफिकेंट बच्चों का टिप शो टू माई नॉलेज, शायद कोई हो, अगर मैं यहाँ मिस आउट कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब आप सोचें कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 30 साल में बच्चों के लिए कोई कंटेंट भी नहीं है, अदर देन कमांडर सेफगार्ड जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था, या द टॉल वॉरियर अगेन कमर्शियल प्रोजेक्ट, या दूसरे कुछ प्रोजेक्ट हो गए थे वो भी, बट दोज वर लाइक नॉट लाइक मेजर प्रोडक्शन। तो अब इतना बड़ा गैप है सिर्फ पाकिस्तान को ही। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ टीवी पे जिसमें रेडिशन होता है बच्चों के प्रोग्राम का, वो आप एनिमेशन या दूसरे प्रोडक्शन के थ्रू उसकी कॉस्ट जस्टिफिकेशन नहीं होती, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बन पाती। नाउ विद द एआई आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं मेजर टीवी पे, ये विल बी एवरीवेयर। वो आज जो चैनल कहेंगे नहीं भी हम नहीं चला सकते, वो 1 साल बाद चलाएंगे, बिकॉज ये मजबूरी भी होगी और ये फॉर्मेट भी होगा और इसी तरीके से चीजें आगे आएंगी। So I think a major change है, and there is a good side, there is a bad side, but yes, it's an opportunity for people who can create. So creative people के लिए मेरी advice यही होगी कि they should go dig into it and see what is available. इसमें कोई खास लर्निंग कर्व भी नहीं है, you sit and you write and you do prompt करना है, एक हफ्ता आप करेंगे, आप सीख जाएंगे कि prompt किस तरह से होती है। तो कुछ आपको सीखने की जरूरत है, आई डोंट थिंक, या कुछ अगर सीखना भी है तो यूट्यूब पे बहुत मटीरियल अवेलेबल है for every tool, so use that and start producing your dream project। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री
आपने जो काम किया हुआ है ऐसे आर्टिस्ट के साथ, वो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे इन कमिंग फ्यूचर? लोगों ने शुरू कर दिया है, जितना प्रोफेशनली वो कर सकते हैं। आई वॉज एट अ कंपनी, एक गेमिंग कंपनी में परसों गया हुआ था, और वहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई बहुत डिटेल में। दे आर यूजिंग इट, मतलब जितना आज की डेट पे अवेलेबल है और वो अपने गेम्स में यूज कर सकते हैं वो कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन। और वो उनके प्लान मजीद भी हैं। आई मीन दे आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर कंपनी इनटू दिस डायरेक्शन। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मेच्योर होती जाएगी वो कर रहे हैं। तो इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान में इसका कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा। It'll be more difficult for like countries like India, like Malaysia, like जहाँ पे massive infrastructure हैं। बिकॉज मैसेज स्ट्रक्चर्स में अगर आपको ये हो डिसीजन लेना हो कि यार नाउ आई हैव टू वर्क विद 10 पीपल और इंस्टेड ऑफ 1000 आई हैव टू, तो आपको वो जो 90% ऑफ द रिसोर्सेज को लेट गो करना हो और 90% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने एक तरफ उठा के रख देना हो, दैट इज अ मोर पेनफुल देन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे अभी कोई इतना बड़ा हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है नहीं। तो our companies can transform themselves more easily, more quickly, adopt this technology, or they are doing. Whoever I talk to, I mean, ठीक है 6 महीने पहले जब मैं ये बात करता था तो nobody was listening to it, but within a 6 months time, every company I think is using it, और वो बढ़ता जाएगा। I mean, मेरा ख्याल है कि आपका पॉडकास्ट भी हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को स्प्रेड करने में। देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल एंड देयर आर सीरियस सॉल्यूशंस जो कि आप आज की डेट में यूज कर सकते हैं। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है नए सेटअप्स आएंगे और बहुत सारे ऐसे सेटअप्स आएंगे जो कि वन मैन कंपनीज होंगी, वन मैन प्रोडक्शन हाउसेज होंगे, एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग अमेजिंग एंड मैसिव कंटेंट। और कुड बी फ्रॉम एनीवेयर। आप आपके मेगा सिटीज के बाहर भी आप गुजरावाला चले जाएंगे, आप फैसलाबाद चले जाएंगे, आप छोटे शहरों में चले जाएंगे, आप गाँव में चले जाएंगे, देहात में चले जाएंगे, पीपल विल बी प्रोड्यूसिंग कंटेंट। जैसे अभी आप रील्स देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ से रील्स, अगेन रील्स टिकटॉक, दिस इज द न्यू इकोनॉमी। पहले जिस नहीं जाती थी, इस तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब वही चीज मजीद बढ़ जाएगी। There'll be more advanced level of content and reels and everything you will see in the coming years based on AI, जहाँ पे उनको कैमरा भी लेके नहीं शूट करना होगा, उनको कोई मेकअप भी नहीं करना होगा। They'll be just having their their own influencers and their own models and actors, their characters and everything from animation to voice to everything, और वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे अपना कंटेंट एंड सून यू विल सी। सो इट बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन, मे बी इट बी बेटर प्रोडक्शन देन व्हाट वी सी टुडे, बिकॉज मशीन आपको हर आदमी को एक इतना अच्छा राइटर नहीं होता है ना, बट विद यूज ऑफ AI people can generally able to get a good writing, गुड स्क्रिप्ट, गुड म्यूजिक। अब आप सोचें कि अगर आप दादू में बैठे हैं तो आपके पास कोई अच्छी म्यूजिक फैसिलिटी तो नहीं है वहाँ पे, तो अगर आपको म्यूजिक जनरेट करना है आपको गुड क्वालिटी, तो वो वहाँ पे बैठ के भी कर लेगा विद AI। तो ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ये एक मेजर सिटीज से निकल के जहाँ पे एक फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, उससे ये शिफ्ट होके इल स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हर जगह पे लोगों को, और कोई आपको ये जिस नीड फोन है ना इंटरनेट, तो ये भी नहीं है कि आपको कोई लैपटॉप चाहिए। ओके, अगर आपके पास लैपटॉप टाइम नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, फोन तो हमारे के पास है, तो यू कैन जनरेट। तो ये अब आप यू कैन इमेजिन एंड ऑडियंस कैन इमेजिन कि ये कितना मैसेज शिफ्ट है। देयर इज अ पॉजिटिव साइड, अ बिग पॉजिटिव साइड। जैसे मैंने आपको बताया है कि नॉट बी सिचुएशन जहाँ पे भाई कराची जाओ तो ये काम होगा, या लाहौर जाओ तो ये काम होगा, या इस्लामाबाद में होगा। ठीक है, डू इट सिटिंग सक्खर, दादू, मुल्तान, फैसलाबाद, कंडोला, यार कहीं पे बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं और अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज देखें ऑल यू नीड इज इंटरनेट। अब वो इंटरनेट भी बढ़ता जा रहा है, वो सैटेलाइट लग रहे हैं, एंड देन द होल दैट एलॉन मस्क प्रोजेक्ट
So that is again our link. What was the name? I forgot the name. Some link. तो उससे इंटरनेट इवन लोगों को K2 के बेस कैंप पे इंटरनेट अवेलेबल होगा, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कवर एवरीथिंग. तो ये पूरा एक 360 सोल्यूशन आ जाएगा. 360 एक इकोसिस्टम बन चुका होगा. एंड मोस्ट ऑफ द एप्स आर यू नो डिस्कॉर्ड पे हैं, या वो यू कैन ऑपरेट फ्रॉम योर फोन, और वेब बेस्ड भी हैं. तो आई डोंट सी कि ये 1 साल से ज़्यादा लेगा to penetrate, and then it'll achieve an advanced level in next 3 years. तो सर जैसे अब आप बता रहे हैं कि ब्रिज एनिमेशन जो है वो ऑलरेडी यूज कर रही है एआई, तो जो नए है या वो यूज अपने आप को ट्रेन करवाना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आप नए टैलेंट को, न्यू कमर्स को ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग सेशंस हों, या वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं ब्रिज एनिमेशन में तो उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है ये सिनारियो कुछ ऐसा है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू हायर पीपल, बिकॉज इंडस्ट्री का जो शिफ्ट आ रहा है इल बी लेस पीपल रादर देन मोर पीपल. ठीक है, तो हायरिंग अभी इस वक्त तो आई एम नॉट हायरिंग. एंड द सेकंड थिंग इज द रीजन फॉर दिस इज कि अभी इंडस्ट्री एक शिफ्ट ले रही है जो कि यू नो नेक्स्ट 6 मंथ टाइम ये वेरी क्लियर पिक्चर के किस तरफ इंडस्ट्री जाती है. तो एक हाइब्रिड प्रोडक्शन होगा इन नेक्स्ट 6 मंथ, जहाँ पे आप मैनुअली भी एनिमेशन कर रहे होंगे एंड विल बी यूजिंग एआई आल्सो. फ्यू थिंग्स आप एआई से कर रहे होंगे. तो एक हाइब्रिड प्रोडक्शन मॉडल इवॉल्व हो रहा है इस वक्त. और फॉर माय ओन प्रोजेक्ट की जो मैंने लाइन अप करके रखे हुए हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट पिक्चर टू गेट क्लियर. तो ये कुछ मेरा ख्याल है विल टेक अनदर 6 मंथ, तो ये मॉडल बहुत क्लियर हो जाएगा और उसके बाद रिक्वायरमेंट सामने आएंगी. तो इट्स लाइक अ पॉज सिचुएशन राइट नाउ. तो अभी ब्रिज एनिमेशन के कोई नए ऐसे कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं एआई बेस्ड ही, या टोटली जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड? नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना द एनिमेटेड फीचर फिल्म जिससे हम इस पर काम कर रहे हैं, उसका पूरा टीजर, उसका पूरा कैरेक्टर डिजाइन, everything has been done except the writing. Everything has been done. क्योंकि राइटिंग उसकी 2014 में वो स्क्रिप्ट लिखा गया था. तो एक्सेप्ट राइटिंग हर चीज़ उसकी अभी हमने एआई पे डेवलप की है. और मैंने आपको बताया भी कि वो 9 फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी ले चुकी है, और मजीद हम उसको मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में प्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट इज वन प्रोजेक्ट जिससे काम हो रहा है. वैसे मैनुअल उसके प्रोजेक्ट जो हैं उन पे भी काम हो रहा है, बट मैसिवली जो शिफ्ट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो एवरी कंपनी इन पाकिस्तान को एआई पे हो जाएगा. तो एआई से हटके नॉर्मल ग्राफिक्स जो हम यूज करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर जो है वो फ्रीलांसिंग का कितना बड़ा रोल है? एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर करना, या एज अ फ्रीलांसर हायर करना, या एज अ फुल टाइम? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉइज के ऊपर नहीं जा रही हैं. दे प्रेफर फ्रीलांसर्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम फॉर फुल टाइम. जी, ये ब्रिज एनिमेशन पे भी ये मॉडल है, और हमने ये मॉडल काफी पहले अडॉप्ट किया था. और ये कोविड के बाद से जब सब बंद हो गया था, तो ऑफकोर्स हमें फ्रीलांसिंग पे जाना पड़ा था. लोग के पैसे थे या जो एम्प्लॉय भी थे उनको भी. उस वक्त मेरे पास कुछ मेजर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन भी थी, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को फिर उनके घर देना पड़ा. वो वर्क स्टेशन में घर चले गए. फिर हमें बहुत सारे मतलब चैलेंजेस भी आए, बट लकीली वो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए सक्सेसफुली. उसके बाद से हमने ये देखा कि ये मॉडल हाइब्रिड मॉडल, फ्रीलांसर्स भी और फुल टाइम एम्प्लॉय भी. तो एक क्वाइट डूएबल. फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में एक मेजर इंडस्ट्री राइट नाउ. आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी सिंगल रिसोर्स इज वर्किंग बोथ विद अ कंपनी एंड एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो, बिकॉज देयर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज. और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दे आर जस्ट ओनली वर्किंग फ्रीलांसर. बहुत सारे ऐसे हैं दे आर ओनली वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट.
and they are earning good money. I mean there are like people who are really making good dollars amount every month, और उनको क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यू पे काम मिल रहा है. There are lot of IT companies who are now into animation and design and graphics industry, and they have a very big number of infrastructure and resources, and they get freelance work every night and they deliver. तो वो मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है. There are companies like hundreds of people working with them, or they are a good paymaster, good because they are earning in dollars. तो वो डॉलर में कमाते हैं. नो क्रेडिट, जैसे कैश पेमेंट, आपने डिलीवर किया, आपको पैसे मिल गए. तो इट्स क्वाइट अ गुड मॉडल, बट इट्स मोस्टली इट्स अ डे टू डे मॉडल. लेकिन उसमें आई होप कि ग्रेजुअली कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं. इट डिपेंड्स. आई नो फ्यू कंपनीज जो बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें कर रही हैं, नॉट लाइक मैसिव प्रोजेक्ट, बट यस डिसेंट. और वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लोगों को. अब आज की डेट में गुड आर्ट स्किल्स आर हाई इन डिमांड. वो मेरा ख्याल है कि आई नो लॉट ऑफ टैलेंटेड किड्स जो कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ दे आर एक्चुअली अर्निंग ए लॉट मोर देन द अदर पीपल इन देयर फैमिली. अगर उनकी फैमिली में कोई उनका ब्रेड रनर है, तो दे आर एक्चुअली बाय working part time or the freelance basis, they are earning more. So it's a good income जो कि यहाँ पे freelancing के लोग कर रहे हैं. It's a serious business right now, and it's so much so कि बहुत सारी companies से ये impact होता है. If I go and try to hire resources, most of the resources they are not interested in full time job. They are happy with freelancing. So it's a bi-directional. इसके बेनिफिट भी हैं, और इसका वो भी है बेनिफिट ये है कि यू डोंट हैव अ फिक्स कॉस्ट. आपके पास प्रोजेक्ट आता है, यू पास ऑन द प्रोजेक्ट. दूसरा बेनिफिट इसका ये है, विद टू माय एक्सपीरियंस, कि यू कैन चूज. समटाइम्स यू हायर पीपल एंड देन देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन यू रिक्वायर. तो उसमें फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ यू कैन चूज, ओके यार, दिस इज इफ यू नो द पीपल, which I know luckily, so I have this opportunity to see कि अच्छा यार ये रिसोर्स ये काम ज़्यादा बेहतर कर लेगा बजाय उस रिसोर्स के. So and I have couple of my people I work with, and they also know lot of resources. So एक अच्छा एक channel है. So yes, ये एक serious business activity happening right now, freelancing. सर, जो नए न्यू टैलेंट इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अच्छे खासे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट हैं और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी है कि इन सारे आर्टिस्ट को वो कर सकें, या इनको डिपेंड करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट पे? देखिए, दोनों चीजें हैं. अभी मैं आपको ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट का एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव अभी शुरू होने वाला है, जिसका इसकी RFP आ चुका है, अखबारात में भी प्रिंट हो चुका है, पब्लिक हो चुका है, और उसमें लोग बिड भी कर रहे हैं. बिग कंपनीज कोलैबोरेशन करके भी कर रही है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिग. तो वो सेगा के नाम से, SEGA, तो सेगा के नाम से एक CEDA. तो वो सेगा is a big initiative from the government, और they are very serious. Last week भी हमारी मीटिंग हुई थी, and वो शुरू हो रहा है I think in couple of months. तो सेगा के सेंटर कराची में भी होगा, एक लाहौर में भी होगा, और सेगा से तकरीबन एक टारगेट है to produce 20,000 people in next 3 to 5 years. So massive, major project है to, and I think it will transform the entire industry. Luckily, अभी AI और hybrid model से हम ट्रेनिंग इसमें शुरू होगी, and later on the more AI की capabilities बढ़ती जाएंगी, the more लड़के AI के ऊपर ट्रेन किए जाएंगे वहाँ पे. तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, they will get training over there. तो गवर्नमेंट को चार्ज नहीं कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट पे कर रही है ट्रेनिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेटवर्किंग.
विद प्राइवेट सेक्टर उसको रन करेगा एंड विल बी फाइनेंस बाय द आईटी मिनिस्ट्री। इग्नाइट इनकी एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो विल बी थ्रू इग्नाइट। तो वो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट जो है इन एक्शन है, विल स्टार्ट इन कपल ऑफ मंथ। अच्छा, उससे जो रिसोर्सेज डेवलप होंगे वो ईज आउट करेंगे, लाइक गेमिंग कंपनी की मेजर रिक्वायरमेंट है, गेमिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, उनके रिसोर्सेज वहाँ से डेवलप होंगे, एनिमेशन इंडस्ट्री के होंगे। सो आई गेस लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स, ये लॉट ऑफ स्टूडेंट जो वहाँ से सीखेंगे, they'll go into freelancing, lot of student maybe जो वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे वो अपनी कंपनी शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे। तो आई थिंक दैट इनिशिएटिव, यानी ये जो हो रहा है ट्रेनिंग का, ये पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा गैप था वो ह्यूमन रिसोर्स का था, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स का, वो ये प्रोजेक्ट जो है इजीली कवर अप कर देगा एंड विल हैव एक्सेस ह्यूमन रिसोर्स। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास ट्रेंड रिसोर्सेज हैं तो देयर लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो जाती हैं इसके साथ साथ, and with the right time and the AI and everything. So I think yes, it's a very positive situation. I see it in a very positive situation, positive future, or a right initiative by the government at the right time. That's good. थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, स्पेशली AI जो कि कमिंग फ्यूचर में टेक ओवर करने वाली है। तो जो हमारे देखने वाले हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लें, और किसी भी किस्म की आपको कोई एडवाइस चाहिए आप आसिफ साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रिज एनिमेशन में आप उनको ईमेल करें, उनके जो ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में पूछ लें, तो अप टू डेट रहें। मैं तो ये कहूँगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो पाकिस्तान में जिस हिसाब से चेंजेस आ रही हैं, तो अपने आप को अपडेट ज़रूर रखें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना दिया। I'll add a line के इस इनिशिएटिव को जो भी मैंने पैदा का बोला है, ये NAD में सेंटर बनता है और it'll be up and running in couple of months। तो इसको जो भी लोग आपका सुन रहे हैं और जिनको अगर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो they should get into contact with this NAD यूनिवर्सिटी में ये शुरू होगा। उनका एक there is a incubation center in NAD यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ये सेटअप लगेगा टू ट्रेन एटलीस्ट 20,000 रिसोर्सेज। तो वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ से पता कीजिएगा इन कपल ऑफ मंथ्स एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ये कोर्सेज करें, दीज आर फ्री कोर्सेज जो कि प्रोफेशनल्स पढ़ाएंगे एंड वेरी सॉर्ट ऑफ इसका करिकुलम होगा और इसका लर्निंग का बहुत अच्छा होगा। तो इट बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स। Thank you, Umar. Thank you very much, sir.